हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपना क्लासरूम में हार्दिक स्वागत है। और आज हम यहाँ पे राजस्थान जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और जो टॉपिक है वो है अपना महत्वपूर्ण उपनाम। तो चलिए बढ़ते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। देखिए, जो अपना पहला प्रश्न है वो है राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। तो राजस्थान का जो पूर्वी प्रवेश द्वार है वो किसे कहते हैं? भरतपुर को कहते हैं। और भरतपुर ये है राजस्थान का सबसे छोटा संभाग भी है। ठीक है, यदि अपने से पूछा जाए कि सबसे छोटा संभाग कौन सा है तो वो क्या है? भरतपुर है। और भरतपुर एक ऐसा जिला है जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है। दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिलों में क्या है? एक भरतपुर भी आता है। ठीक है, चार जिले, राजस्थान के चार ऐसे जिले हैं जो दो राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। ठीक है, और उसमें भरतपुर का भी एक नाम आता है। अगला देखिए, राजस्थान की जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? तो ये डीग भरतपुर को कहते हैं। राजस्थान के जल महलों की नगरी डीग भरतपुर। रेड डायमंड किसे कहते हैं? तो ये भी किसे कहते हैं? धौलपुर को कहते हैं। रेड डायमंड किसे कहते हैं? धौलपुर को कहा जाता है। और ये भी क्या है? दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिलों में कौन आता है? एक धौलपुर भी आता है। तो मैंने बताया था कि चार ऐसे ज़िले हैं जो दो राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें एक तो हनुमानगढ़, उसके बाद आता है भरतपुर, धौलपुर, और उसके बाद आता है अपना बांसवाड़ा। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि ये जो चार ज़िले हैं हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा, ये चारों के चारों ज़िले क्या है? दो राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। और ये किस किस के साथ बनाते हैं ये भी एक बार देख लेते हैं। भरतपुर की अगर मैं बात करूँ तो भरतपुर जो है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ क्या बनाता है? अपनी सीमा बनाता है। जबकि धौलपुर की अगर बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ क्या बनाता है? अपनी सीमा बनाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं? तो कोटा को कहते हैं। उद्योगों का शहर कोटा कहलाता है। राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? तो ये अलवर को कहते हैं। गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? तो ये राजधानी जयपुर को कहते हैं। और जनसंख्या की दृष्टि से क्या है? सबसे बड़ा संभाग, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, या फिर मैं कहूँ कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग कौन सा है? तो वो भी क्या है? जयपुर है। ठीक है, अगला देखिए, भारत का पेरिस किसे कहते हैं? तो भारत का पेरिस जयपुर को कहते हैं। भारत का मक्का किसे कहते हैं? तो ये अजमेर को कहते हैं। ठीक है, और अजमेर के अंदर एक दुर्ग है बड़ा ही फेमस, तारागढ़ दुर्ग है, जिसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी इसे कहते हैं। नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? टोंक को कहते हैं। और टोंक क्या है? एक अंतर्वर्ती जिला है। राजस्थान के अंदर 8 अंतर्वर्ती जिले हैं, उसमें से टोंक भी क्या है? एक इसमें जिला है जो कि अंतर्वर्ती जिलों की श्रेणी में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? तो ये अलवर को कहते हैं। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। राजस्थान का धातु नगर नागौर को कहते हैं अहि छत्रपुर। किसे कहते हैं? अहि छत्रपुर। नागौर को ही अहि छत्रपुर के नाम से भी जानते हैं। और इसे राजस्थान का क्या कहते हैं? धातु नगर कहते हैं। स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहा जाता है, या फिर पीले पत्थरों का शहर किसे कहते हैं? तो जैसलमेर को ही कहते हैं। और जैसलमेर क्या है? सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है। ठीक है नी, तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है। कितनी बनाता है? 464 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ बनाता है। ठीक है, और जैसलमेर दुर्ग के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए पत्थरों की टांगें होनी चाहिए भाई, पत्थरों की टांगें। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि किस दुर्ग तक पहुंचने के लिए पत्थरों की टांगें होनी आवश्यक है, तो उसके लिए क्या कौन सा है वो? जैसलमेर दुर्ग के लिए ऐसा कहा जाता है। अगला देखिए, हवेलियों व झरोकों का शहर जैसलमेर को कहते हैं। गलियों का शहर ये भी जैसलमेर को ही कहते हैं। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ग्रेनाइट शहर जालोर को कहते हैं। किसे कहते हैं? जालोर को क्या कहते हैं अपन? ग्रेनाइट शहर किसे कहते हैं? जालोर को। राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहते हैं। कहाँ पर है ये?
सिरोही में स्थित है। और यहीं पर क्या है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1722 मीटर। 1722 मीटर गुरु शिखर कहाँ पर स्थित है, माउंट आबू में ही स्थित है। थार का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहते हैं, सूर्य नगरी जोधपुर को कहते हैं। अगला देखिए मरु प्रदेश, तो मरु प्रदेश भी किसे कहते हैं, जोधपुर को ही कहते हैं। और ये क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, ध्यान में रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा था, भरतपुर था। सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जोधपुर है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जयपुर है। तो ये सारी चीज़ें अपने को याद होनी चाहिए। फाउंटेन व माउंटेन का शहर उदयपुर को कहते हैं। झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं, तो ये भी किसे कहते हैं, उदयपुर को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं, तो पूर्व का वेनिस जो है उदयपुर को कहते हैं। जबकि पूर्वी प्रवेश द्वार ये किसे कहते हैं, भरतपुर को कहते हैं। तो ये छोटा छोटा डिफरेंस है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है कि पूर्व का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं, जबकि पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहा जाता है। 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं, 100 द्वीपों का जो शहर है वो कौन सा है, बांसवाड़ा। राजस्थान का जो दक्षिणतम जिला है, राजस्थान का जो दक्षिणतम जिला है बांसवाड़ा, उसे क्या कहते हैं, 100 द्वीपों का शहर। और यहीं से क्या है, कर्क रेखा भी गुजरती है। ध्यान में रखना है, राजस्थान के कौन से जिले से कर्क रेखा गुजरती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे कर्क रेखा कहते हैं। और वो कहाँ से गुजरती है, बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। आदिवासियों का शहर किसे कहते हैं, बांसवाड़ा को कहते हैं। राजस्थान का पंजाब सांचौर जालोर को कहा जाता है। पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं, तो डूंगरपुर को कहते हैं। और राजस्थान का वेलोर किसे कहते हैं, तो बेसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़, कहाँ पर स्थित है ये, बेसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और इसे क्या कहते हैं, राजस्थान का वेलोर कहते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस टॉपिक से रिलेटेड। और इसी प्रकार के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।